हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटी स्नेक वेरम वैक्सीन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे अगर हमें सांप काट लेता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन सा सांप है वो जहरीला होता है और कौन सा सांप है वो जहरीला नहीं होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर सांप का जो मुंह का शेप है अगर वो ट्रायंगुलर होता है तो ऐसा सांप जहरीला होता है। दूसरा, अगर सांप का आँख इलेक्ट्रिकल होता है तब भी यह सांप जहरीला होता है। अगर सांप के सर पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं तब भी यह सांप जहरीला होता है। दूसरा, अब बात करेंगे अगर सांप का हेड जो होता है अगर वो ओवल होता है तो ऐसा सांप नॉन पॉइजनस सांप होता है, मतलब जहरीला नहीं होता है। दूसरा, यदि इसकी आँख अगर राउंड डेट होती है तो यह ऐसा सांप जहरीला नहीं होता है। अगर सांप के बैक साइड में यह स्केल जो होता है अगर यह रेगुलर होता है, मतलब इस तरीके के होता है, तो ऐसा सांप है वो जहरीला होता है। दूसरा, अगर ये स्केल यह रेगुलर मैनर में नहीं होते और यह कई भागों में बटे रहते हैं तो इस तरीके के सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं। अब बात करते हैं, अगर सांप काटने के बाद इस टाइप के दो डॉट दिखाई पड़ते हैं तो इसका मतलब होता है यह जहरीले सांप ने काटा है। और अगर सांप काटने के बाद निशान कुछ इस प्रकार टाइप का दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब होता है इसको बिना जहरीले सांप ने काटा है। देखिए, यहाँ पर एक फिगर दे रखा है और यह एक जहरीला सांप है। जहरीले सांप के मुंह के अंदर वेरम ग्लैंड होती है जिसमें भरा होता है पॉइजन, मतलब यहाँ पर भरा होता है जहर। और सांप जैसे ही बाइट करता है यानी कि काटता है तो ग्रंथि के साइड में कंप्रेशन मसल्स होती हैं, तो यह कंप्रेशन मसल जो होती है यहाँ पर वह सिकुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर वह जहर होता है जो डग के थ्रू दांतों से होता हुआ ह्यूमन बॉडी में पहुँच जाता है। सांप के एक बार काटने पर 5 ml जहर रिलीज करता है। मोस्टली देखिए, सांप जो होता है वह लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब बाइट करता है और इस सांप का जहर होता है वह लगभग 3 घंटे में पूरी बॉडी में फैल जाता है। और सांप का जहर होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है हीमोटॉक्सिक्स, जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अटैक करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि हार्ट और ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है। दूसरे तरीके का जो जहर होता है वह न्यूरोटॉक्सिक होता है, मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, मतलब के ब्रेन और न्यूरॉन्स पर अटैक करता है। अब जैसे ही देखिए हमको सांप काट लेता है तो हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर हमको किसी भी तांत्रिक द्वारा इलाज नहीं कराना चाहिए, और जिस लोकेशन पर हमको सांप काटता है उसे मुंह से शक नहीं करना चाहिए। आपने मूवी वगैरह में देखा हुआ, मुंह से शक करते हैं। बाबू सोना वाली आपको फीलिंग नहीं लानी है, नहीं तो हो सकता है उसको सांप काटा है उससे पहले आपका बाबू चला जाए, इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और पॉइंट नंबर 3 बताते हैं, जिस लोकेशन पर सांप काट लेता है वहाँ पर कोई कट नहीं लगाना चाहिए, और जिस लोकेशन पर आपको सांप काट लेता है उसे रस्सी या चुन्नी वगैरह से बांधना नहीं है। और आप बांध सकते हो लेकिन आपको टाइट है वो नहीं बांधना है। और ये मैंने सारे आपको काम बताए हैं, आपको यह नहीं करने चाहिए। और अब बात करते हैं कौन कौन से काम हैं जो आपको करने चाहिए। तो पहला काम होता है, जिस लोकेशन पर सांप काट लेता है उसे बिल्कुल हिलाना नहीं चाहिए, और जिस जगह सांप ने काटा है उस जगह को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए, और पेशेंट को एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए, और वहाँ पर एंटीवेरम इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। और दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर लगभग हर साल 50,000 लोगों की मौत सांप काटने की वजह से हो जाती है। और मैंने आपको बताया है इस वीडियो में सांप काटने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और वीडियो में एक बार फिर बोलूँ, आपको किसी भी तांत्रिक द्वारा इलाज है वो नहीं कराना चाहिए।
और एम्बुलेंस को कॉल करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर से कर ही देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।